गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अपना स्टोइकोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे और हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में स्यूडो किरल सेंटर की बात कर ली थी। तो स्यूडो किरल सेंटर वाले ही एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे और उसके स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे। चलिए, लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। यहां पर ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया। तो स्यूडो किरल सेंटर किसको कहते थे? स्यूडो किरल सेंटर उसको कहते थे जिस कार्बन में दो तो डिफरेंट ग्रुप्स हो और दो ग्रुप क्या हो, सेम लगे। तो दो तो डिफरेंट ग्रुप इस कार्बन में लगे हुए। ये देखिए, ये जो सेंटर है ये क्या है? स्यूडो किरल है। ये OH और H तो दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए और ये ऊपर वाला ग्रुप और ये नीचे वाला ग्रुप सेम लगा हुआ। अब अगर इन दोनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप का मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं तो दिस कार्बन बिकम कायरल टू ए कायरल एंड ए कायरल टू कायरल। चलिए, ये वाली बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी। अब मैं यहां पे बताने जा रहा हूं कि इसके कितने जो है आइसोमर्स बनेंगे। देखिए, एक तो आपको ये कंपाउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक होगा क्या? इसका बेटा एक मिरर इमेज बन जाएगा और इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसको जरा ध्यान से देखिए। कुछ इस तरीके से उसका मिरर इमेज बन जाएगा। ये CH3, ये भी CH3, ये OH, H, OH, H, H, OH, ये इसका मिरर इमेज। और ये दोनों आपस में एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है। इसीलिए ये दोनों एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो ये कि इस स्यूडो किरल का, जिसमें दो वाली तो हमने बात करी थी, लैक्टिक एसिड टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड में एक, टार्ट्रिक एसिड में दो किरल। अब मैं तीन की बात कर रहा हूं जिसमें एक स्यूडो किरल है। तो इसमें पहले ये दोनों तो क्या बन गए बेटे? एनेंशियोमर बन गए। अब और क्या बन सकता है? देखिए इधर जरा ध्यान से। यहां पर अगर मैं देखूं और मैं इसको ऐसे कर दूं, और ये CH3 लगे हुए। तो जरा इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई मीजो। तो क्या ये मीजो है? तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है? तो वो मीजो होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था? प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कीजिए। तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है? यस। यहां से देखिए, इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो यहां पर क्या पाई जा रही है? पीओएस। पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। यहां से अगर मैं काट दूं तो ये मॉलिक्यूल दो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जब बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है तो दिस फॉर्म इज मीजो फॉर्म। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या काम करूंगा? इस OH को इस साइड शिफ्ट करूंगा, बीच वाले जो स्यूडो किरल कार्बन है। ध्यान देना मेरी बात। जो स्यूडो किरल कार्बन है उसके OH को मैं क्या काम करूंगा? इस साइड शिफ्ट कर दूंगा। जरा ध्यान से देखिए, एक कंपाउंड और बन जाएगा। HOH
OH H H OH, और ये है CH3 और ये है CH3। इस कंपाउंड को भी ध्यान से देखें। क्या इस कंपाउंड में मैं अगर 20 से दिखाऊं तो क्या मुझे POS दिखाई दे रही है? जी हां, मुझे यहां POS दिखाई दे रही है। क्यों? अगर मैं इस कंपाउंड को यहां से काट दूं तो देखो बेटा, ऊपर वाला फॉर्म और नीचे वाला फॉर्म क्या दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है? हाँ, बिल्कुल आइडेंटिकल है दोनों। तो क्या ये POS है? जी हाँ, ये POS है। तो जिस भी मॉलिक्यूल में POS होती है वो मॉलिक्यूल क्या होता है? मीजो होता है। तो ये वाला भी क्या है? मीजो फॉर्म। देखो बेटा, टार्टरिक एसिड में हमारे पास एक मीजो बना था, लेकिन जब हमारे पास यहां स्यूडोकिरल कार्बन है तो यहां पर हमारे पास दो मीजो बन गए, और मीजो फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो एनेंशियोमर्स हैं ये तो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। कौन कौन से? इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको मान लो D। और ये जो दोनों मीजो फॉर्म हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गए। तो इसका मतलब दो तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म पॉसिबल है और दो इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म पॉसिबल है। तो अगर मैं इसमें कहूं कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं तो आपका आंसर होगा देयर आर 4 टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, देयर आर 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स in which 2 are optically active and 2 are optically inactive। दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हैं और एनेंशियोमर्स हैं, और दो ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो बेटे, मैं यहां तो आपको बना के दिखा रहा हूं एक एक करके, आगे मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बताऊंगा जिस मैथमेटिकल फॉर्मूलाज से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, और उसमें यह भी बताऊंगा कौन से किस मेथड से ऑप्टिकली एक्टिव निकलेगा और किस फॉर्मूला से ऑप्टिकली इनएक्टिव निकलेगा। सारे निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन अभी तो मैं आपको बना के एक एक करके दिखा रहा हूं। तो अब आप लोग क्या काम कीजिए, इसको नोट कर लो जिससे कि मैं आपको अगला स्टेप बता पाऊं। तो ये 4 हैं, इनको आप नोट कीजिए। तो देखेंगे बेटे होगा क्या, ये दो तो ऑप्टिकली एक्टिव बन गए और ये दो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गए। अब क्या, ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चर नंबर A एंड B, तो A और B को ध्यान से देखेंगे तो दीज आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, वो क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमर्स। तो ये क्या बन गया? एनेंशियोमेरिक पेयर। एक पेयर हमारा क्या बन गया? एनेंशियोमर्स का बन गया। अब क्या है, जरा स्ट्रक्चर नंबर A और स्ट्रक्चर नंबर C को आपस में लगा के देखिए। स्ट्रक्चर नंबर A में देखिए, 2 OH राइट लगे और उस थर्ड कार्बन पे H लेफ्ट लगा है। जरा C वाले स्ट्रक्चर को देखिए, तीनों राइट लगे हैं OH। तो क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर A और C, ध्यान से देखना, क्या आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो दोस्त which are not mirror images of each other are known as distereomers। तो स्ट्रक्चर नंबर A एंड स्ट्रक्चर नंबर C, ये दोनों क्या बन गए? डाई स्टीरियोमेरिक पेयर बन गए या नहीं बन गए? इसी तरीके से स्ट्रक्चर नंबर A एंड स्ट्रक्चर नंबर D, जरा इसको देखें। स्ट्रक्चर ए को देखिए, दोनों पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर जो OH लगा है वो कहां लगा है बेटे? राइट हैंड साइड लगा है। मेरी बात समझ में आ रही?
और स्ट्रक्चर नंबर डी को देखिए, पहले कार्बन पे OH राइट है और दूसरे कार्बन पे OH क्या है, लेफ्ट है। तो क्या डी और ए मिरर इमेज है? नहीं, बिल्कुल मिरर इमेज नहीं। अगर इसको मिरर में रखेंगे तो क्या ऐसा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, ये तो ऐसा दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये दोनों कंपाउंड, क्या ए और डी आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं, ये मिरर इमेज नहीं। तो ये भी क्या है, डाइस्टेरियोमेरिक पेयर। इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर नंबर बी एंड स्ट्रक्चर नंबर सी को कर लीजिए, वो भी डाइस्ट्रोमर्स हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चर नंबर बी एंड स्ट्रक्चर नंबर डी को कर लीजिए, वो भी क्या है बेटे, डाइस्ट्रोमेरिक। ध्यान दीजिए, बी और सी, इसमें तीनों OH दूर से दिखाई दे रहा है, तीनों OH राइट है। इसमें क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, 2 H और 1 OH है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? नहीं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते, वे आपस में एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बेटे डाइस्टीरियोमर्स हैं। डाइस्ट्रो बी और डी को देखिए, इसमें भी यहां पर क्या लगा हुआ है, एक HHOH, वहां क्या लगा है, OHHOH। क्या ये दोनों मिरर इमेज है? नहीं, मिरर इमेज नहीं। मिरर इमेज नहीं है तो बी और डी भी आपस में क्या है, एक दूसरे के डाइस्ट्रोमर्स हैं। एक और आप जरा सी और डी को आपस में एक दूसरे के सामने लगा के देखो। सी एंड डी, सी में क्या है, तीनों OH राइट लगे, और डी में क्या है, पहला तो राइट लगा है, दूसरा लेफ्ट लगा है। तो सी और डी दो मीजोफॉर्म अलग अलग हैं, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर बेटे, एक और लिख देता हूं, ऊपर लिख दूं, सी एंड डी आर ऑल्सो डाइस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो बेटे अब टोटल अगर मैं देखूं तो एक तो एनेंशियोमेरिक पेयर आ रहा है, और डाइस्ट्रोमेरिक पेयर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। डाइस्ट्रोमेरिक पेयर कितने आ रहे हैं बेटे, 5 हमारे पास पेयर डाइस्ट्रोमर्स के हैं, और हमारे पास एनेंशियोमर्स का एक पेयर आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी डाइस्ट्रोमेरिक पेयर्स आर पॉसिबल। तो डाइस्ट्रोमेरिक पेयर ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। क्यों? क्योंकि ए बी नहीं कर सकते, ए बी तो आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो जब ए बी आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, तो वो एनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे। और अगर सी और डी को अगर आपस में कहें तो सी एंड डी आर नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट मीजोफॉर्म है। इस मीजो में तीनों OH राइट लगे हैं, और इस मीजो में पहला और तीसरा OH राइट है, और स्यूडो कार्बन का ये वाला OH क्या है, लेफ्ट है। ऑल्दो बोथ possess POS, as because both possess POS, then these are meso। तो C और D ये आपस में एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हैं। इसको लिखिए, आगे बताता हूं। अब देखो बेटे, मैंने आप लोगों के सामने एक कंपाउंड क्वेश्चन लिख रखा है। ये कंपाउंड है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर एंड नंबर ऑफ डाइस्ट्रोमेरिक पेयर। चाहो तो आप लोग एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को पॉज करके और खुद करके देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखिए यहां पर भी CH3 है, ध्यान देना, यहां पर भी क्या है, CH3। देखिए अगर इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन में एक क्लोरीन लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, और ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप बिल्कुल सेम है, इसलिए ये एक स्यूडो किरल कार्बन है। अब जब स्यूडो किरल कार्बन है तो इसको बना लेंगे फिर इधर से। पहला तो इसमें ये बनेगा, देखिए जरा ध्यान से, OH H
Cl H H OH और ये CH3 और ये CH3 और इसी का क्या बनेगा, एक मिरर इमेज बनेगा, क्योंकि अब यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। आरएस करके भी कर सकते हैं, समझ बात आ रही नहीं आ रही, तो यहां पर ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, OH H Cl H H OH और यहां दोनों पर CH3। यहां पर भी कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और ये दोनों कंपाउंड क्या हो गए, एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी ये दोनों एनेंशियोमेरिक पेयर हो गए। क्या हो गए बेटे, एनेंशियोमेरिक पेयर। दिखाई दे रहा है। अब क्या करें, अब अगला कोई बन सकता है, हां बन सकता है, एक सी भी बन सकता है। कैसे बनेगा, दोनों OH सेम साइड लगा देते हैं फर्स्ट और थर्ड वाले पर, Cl भी इधर ही लगा देते हैं और यहां CH3 लगा देते हैं और यहां CH3 लगा देते हैं। अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, ये POS पाई जाएगी। ध्यान दीजिए, ये लाइन क्या दिखा रही है, POS। और अगर ये POS पाई जा रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मीजो। समझ बात आ रही है। क्या और भी बन सकता है, हां, जो स्यूडो किरल कार्बन है उसी के क्लोरीन को मैं शिफ्ट कर सकता हूं। तो जरा स्ट्रक्चर नंबर डी देखो, स्ट्रक्चर नंबर डी में ये CH3, ये CH3, यहां पर OH यहां पर OH और यहां पर क्या काम कर दूं, इधर Cl कर दूं और इधर क्या कर दूं, H कर दूं। यहां पर भी क्या POS पाई जा रही है, हाँ निकाल के दिखाता हूं। अगर आप यहां से डिवाइड कर दो इस मॉलिक्यूल को, तो दिस मॉलिक्यूल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। मीजो ही तो समझा रहे थे हम लोग, तो मीजो में देखिए ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल मीजो है। ये भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है तो ये मॉलिक्यूल भी मीजो है। तो ये भी मीजो और ये भी मीजो, दो मीजो बन गए इसके भी। तो यहां पर भी क्या है, ये मीजो फॉर्म है, और यहां पर भी क्या है, ये मीजो फॉर्म है। बोलो बेटे, समझ बात आ रही है। तो ये भी मीजो है, ये भी मीजो। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बन गए बेटे, 4। तो पहला आंसर आपका निकल गया, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो उसका आंसर है 4, निकल गया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर, बेटा यहां एनेंशियोमर्स नहीं पूछा है, पेयर। तो जरा देखिए, एनेंशियोमर तो एक ही बना, पेयर क्या है, ए बी, मतलब एक पेयर के एनेंशियोमर। एनेंशियोमेरिक पेयर कितने बने, एक, पेयर मतलब दो। तो ए बी आर द एनेंशियोमेरिक पेयर। तो नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर 1। पेयर कौन सा है, ए एंड बी, ये एनेंशियोमेरिक पेयर बन गया। अब कह रहा है नंबर ऑफ डाइस्ट्रोमेरिक पेयर, तो कौन कौन से डाइस्ट्रोमर्स हो सकते हैं इसमें, जरा देखिए। ए सी आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ए डी नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बी सी नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बी डी नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कौन कौन से बताए मैंने, ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड सी, बी एंड डी। 4 डाइस्ट्रोमेरिक पेयर तो ये बन गए। ए सी के साथ मिरर इमेज नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां OH और Cl राइट है और H क्या है, राइट है। और यहां पर क्या है, OH Cl राइट के साथ यहां पर H राइट नहीं है, OH है।
तो ये और ए और सी आपस में देखने से एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो इजिली आप देख के भी निकाल सकते हैं। समझ पाता कि नहीं? अभी पहले मैंने आरएस सिस्टम से निकालना सिखाया था, आज मैं आपको डायरेक्ट देख के निकालना सिखा रहा हूं कि आप देख के भी निकाल सकते हैं कि ये दोनों मिरर इमेज नहीं है। तो अगर ये दोनों मिरर इमेज नहीं है तो आपस में क्या होंगे? डायस्ट्रोमेरिक पेयर होंगे। इस तरीके से ए डी मिरर इमेज नहीं है तो डायस्ट्रोमेरिक पेयर होगा। बी सी मिरर इमेज नहीं है, डायस्ट्रोमेरिक पेयर होगा। बी डी मिरर इमेज नहीं है, देख के सब देख के बताओ, बी डी मिरर इमेज नहीं है, डायस्ट्रोमेरिक पेयर होगा। समझ बात आ गई? और सी और डी, जरा इनको भी ध्यान से देखिए, क्या सी डी का मिरर इमेज है? नहीं। यहां सीएल कहां है? राइट, और यहां सीएल लेफ्ट, तो मिरर इमेज तो नहीं है। तो मिरर इमेज नहीं है तो क्या हो जाएगा? सी एंड डी ये दोनों मीजो आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के डाई स्टीरियोमर्स। क्या हो जाएंगे बेटे? ये दोनों आपस में एक दूसरे के डाइस्ट्रोमर्स। तो टोटल डाइस्ट्रोमेरिक पेयर, तो टोटल पेयर 1 2 3 4 5, तो टोटल डाइस्ट्रोमेरिक पेयर कितनी आ गई भाई? 5, जो मैंने नीचे लिख दी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके में, लेकिन मैंने आपको बताया मैं आपको आगे फॉर्मूलाज बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल, आगे बताऊंगा। इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहां पे क्या लिखा है? स्यूडो ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो स्यूडो ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात करेंगे। जिस तरीके से स्यूडो किरल सेंटर की बात की थी उसी तरीके से स्यूडो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। एग्जांपल देता हूं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं CH3 CCl HC डबल बॉन्ड CH Cl CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। देखो बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहां से GI पॉसिबल होनी चाहिए, लेकिन GI तभी पॉसिबल होगी जब ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। तो यहां इस कार्बन पर तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप सेम है। तो ये जब दोनों ग्रुप सेम है तो GI पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है, ये जो दोनों ग्रुप सेम है इसमें OI पाई जा रही है दोनों ग्रुप में। तो उस साइड बना के दिखाता हूं, देखिए जरा ध्यान से। ये H है, ये C है, ये Cl है, ये वाला है डबल बॉन्ड C। यहां पर क्या है? H है, बोलो भैया, और ऐसे बना लो Cl H सिंगल बॉन्ड CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। आप देख रहे हो कि मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया था कि कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन यहां तो सेम है। सेम तो है, लेकिन इन दोनों में किरल कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर इन दोनों में से कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट कर दूं, तो इसमें GI पॉसिबल होगी, और अगर इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम कर दूं तो इसमें GI एब्सेंट हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच टू सच ग्रुप्स आर प्रेजेंट हैविंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म possess स्यूडो ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे देखिए इन दोनों के बारे में बता, पहला केस बोथ आर, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर दोनों R हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, एक का R हो गया और एक का S, मतलब एक का कॉन्फ़िगरेशन मैं चेंज कर रहा हूं, किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूं, तो GI पॉसिबल, GI होगी, 100% होगी। तीसरी बात, अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया था, अब इसका चेंज कर दो, तो इसका तो S है ही, इसका चेंज करके S कर देता हूं। अगर दोनों S हो गए तो भी GI पॉसिबल नहीं होगी। फिर चेंज करो बेटा, फोर्थ, अब इसका चेंज किया था तो ठीक है, ये तो S है,
ये एस था, इसका चेंज करके क्या कर दें आर। अब ये एस है और ये आर है, तो जीआई पॉसिबल हो। तो अगर किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से जीआई पॉसिबल हो जाती है और फिर दोबारा चेंज करने से जीआई पॉसिबल नहीं होती है, तो इस तरीके के सेंटर को क्या कहते हैं हम लोग, स्यूडो ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ये जो यहां पर ये वाला जो सेंटर कहलाएगा, ये वाला सेंटर क्या कहलाएगा, स्यूडो ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्योंकि इस कार्बन से लगे हुए दो ग्रुप सेम हैं, लेकिन उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उसमें किरल कार्बन प्रेजेंट है, और उन कार्बन्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी एक बार हो जाती है, एक बार नहीं होती। तो अगर किसी दो ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाए और अगर दोबारा चेंज करने से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म गायब हो जाए, तो इस तरीके के जो सेंटर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्यूडो ज्योमेट्रिकल सेंटर। समझ बात आ गई नहीं आ गई? तो इतना आप लोग कीजिए, और अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है?